नमस्कार 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 दोस्तों, मैं स्मिनिल थत्ते आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए विषय है, तो आप ज़रूर लास्ट तक ये वीडियो देखें क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट उपाय मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये वीडियो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 80 साल के जवान तक के लिए ये वीडियो है। तो जो भी सीख रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है और लाइफ में भी कुछ सीख रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। आप ज़रूर देखें और इसका आनंद उठाएं और उसका लाभ लें। तो मैं कुछ आप सभी को टिप्स देता हूँ, वो ज़रूर सुनिए और वो आपके अमल में लाइए। आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। अगर आप मेरा वीडियो ये पूरा देखते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। पहली बात है वास्तुशास्त्र रेमेडीज़। तो जो वास्तुशास्त्र में रेमेडीज़ बताई है स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही उपयुक्त और इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स को नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा में मुंह करके, ईशान्य नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में बैठ के उन्हें पढ़ाई करनी है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये भगवान की, ईश्वर की दिशा होती है। वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उस दिशा की तरफ फेसिंग करके, मुंह करके बैठेंगे तो हमारे पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, पढ़ाई अच्छी होती है और अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे वास्तुशास्त्र में कहा गया है। हालांकि वास्तुशास्त्र में वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा यह स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। उनका जो कमरा होता है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में उनका कमरा है तो साउथ वेस्ट की तरफ उनकी पीठ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका फेस, ऐसी पोजीशन में वो बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनका मन अच्छा होगा, एकाग्रता अच्छी आएगी उनमें और अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ऐसे वास्तुशास्त्र में कहा गया है। अगर वेस्ट में नहीं है तो घर के किसी भी अच्छे कोने में, पॉजिटिव कोने में उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ये एक बात हो गई। उसके बाद हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग भगवान देवी देवताओं के स्तोत्र मंत्र कहते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक कुछ मंत्र, कुछ उपासना बताने जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान लगे और उनकी एकाग्रता बढ़े और ईश्वर की आशीर्वाद से वो सफलता पाए। तो श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। इस तरह दिन में 11 बार श्री स्वामी समर्थ जी का नाम स्मरण करना है। उसके बाद सरस्वती मंत्र, सरस्वती जी हमारी विद्या की, हमारी पढ़ाई की देवता है। वो हमें ज्ञान देती है और वह हमें पढ़ाई में आशीर्वाद देके सफलता पाने में मदद उनकी स्तोत्र से हो सकती है। तो हमें सरस्वती मंत्र यह 11 बार कहना है। और उसी तरह गायत्री मंत्र, यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो आप सभी को गायत्री मंत्र भी करीबन 11 बार कहना है। ये मैं आपको छोटे छोटे मंत्र कह रहा हूँ ताकि आपका समय दिन में ज़्यादा ना जाए। आप तुरंत छोटे छोटे मंत्र कह के ये उपासना करके अपनी एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ाए और अच्छी पढ़ाई करें। इसीलिए मैं ये मंत्र आपको
छोटे छोटे मंत्र बता रहा हूँ। उसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप कह सके तो दिन में एक बार यह गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही अच्छा अथर्वशीर्ष है, पावरफुल अथर्वशीर्ष है, वो आप दिन में एक बार पढ़े, या आपको बाय हार्ट हो तो आप कह सकते हैं। और ओम गं गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, यह मंत्र आपको 21 बार कहना है। तो इसी तरह आप भगवान का आशीर्वाद ले, उनके मंत्र कहें और अपनी एकाग्रता और अपने भविष्य में अच्छी तरक्की करने के लिए पढ़ाई में ध्यान रखें और अच्छी पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो। उसके बाद कुछ प्राणायाम और ऐसे कुछ आसन है या प्राणायाम है, वो उनके बारे में बताता हूँ। आपको सभी तो जानते ही, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, दीर्घ श्वसन यानी डीप ब्रीथ, ये बहुत ही अच्छे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और मतलब आपका ध्यान लगे, आपकी एकाग्रता हो, श्वासों पे नियंत्रण करेंगे तो आपका मन भी शांत होगा और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको याद भी रहेगा और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। तो आप ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और दीर्घ श्वसन यानी डीप ब्रीथ, इस तरह डीप ब्रीथिंग, ये प्राणायाम करें। उसके बाद अगर हो सके आपको तो 12 सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, उसका भी बहुत ही महत्व है और बहुत ही उसका फ़ायदा होता है पूरे बॉडी को। तो ये करें। और हो सके तो आप गाय का घी ज़रूर 1 चम्मच दिन में खाएं, उससे भी बहुत ही लाभ मिलते हैं। उसके बारे में अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, गाय के घी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर अच्छी रिवीजन करें, कौन से टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, यह आप आपके टीचर्स को पूछें और उनसे मार्गदर्शन लें और अच्छी तरह से पढ़ाई करके अलग अलग पहले पुराने जो पेपर्स रहते हैं पिछले साल के, वो भी सॉल्व करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अगर हो सके तो रात को, ये जब सब मैं बोल रहा हूँ वो मैंने खुद ने करके देखा है, खुद ने किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपको भी फ़ायदा हो, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सहायता हो, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैं जब पढ़ाई करता था तब रात को 10 से 2 के बीच में, मतलब दिन में तो स्कूल कॉलेज क्लासेस वो तो होते ही थे, उसके अलावा खुद के लिए पढ़ाई के लिए टाइम में रात को 10 से 2 बजे तक निकालता था। तो रात को 10 से 2 बजे तक पूरी शांति होती है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं रहता आजू बाजू में और हम कंसंट्रेशन से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं 10 से 2 के बीच में रात को पढ़ाई करता था। तो आप भी अगर पढ़ाई करें इस समय में तो आपको एकाग्रता और अच्छी पढ़ाई करने में सहायता हो सकती है। और एक बात है, ऐसे कहा जाता है और ये मैंने महसूस, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैंने एक्सपीरियंस भी लिया है कि अगर हम लोग पढ़ाई कुछ पढ़े, कुछ याद रखे और उसके बाद सो जाए, तो जब हम पढ़ते हैं जो पढ़ा हुआ है सोने से पहले, वो हमें याद रहता है खूब बहुत दिनों के लिए। तो अगर आप पढ़ाई करने के बाद सोते हैं रात को, जैसे 10 से 2 के बीच में पढ़ाई की आपने और बाद में सो गए और सुबह आपके जो नॉर्मल टाइम में तभी उठे, तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो पढ़ा हुआ सब एक जैसे रिकॉर्ड हो जाता है, वैसे आपके माइंड में वो सेव हो जाएगा और जब एग्ज़ाम रहेगी तब आपको याद करने में सहायता होगी।
तो और उसके आगे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑयल की एलर्जी नहीं हो, अगर एलर्जी हो तो आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन एलर्जी नहीं हो ऑयल की तो रात को सोते समय अपने सिर पे ऑयल लगा के मसाज करके शांति से सोए। उससे दिमाग भी ठंडा होता है और तेज़ भी होता है और दिमाग और शरीर को इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद आपको ये करना है कि जिस मतलब एग्ज़ाम के दिन रहते हैं उस दिन उन दिनों में आपको जिससे एसिडिटी हो या आपको सुस्ती आए ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खानी है। एसिडिटी होने से हमें बहुत तकलीफ़ होती है, पढ़ाई में भी तकलीफ़ होती है क्योंकि ध्यान नहीं लगता और हमें बार बार तकलीफ़ होने से हमारा मन भी विचलित होता है। तो एसिडिटी वाले जिससे गैसेस हो ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं और मीठा ज़रा कम खाए क्योंकि मीठा खाने के बाद बहुत लोगों को नींद आती है। तो नींद आने से हमारी पढ़ाई तो होगी नहीं, इसलिए मीठा भी कम खाए एग्ज़ाम के दिनों में। उसके बाद ये तो हो गए स्टूडेंट्स के लिए मेरे कुछ सुझाव। उसके बाद पेरेंट्स के लिए कुछ मेरी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उन्हें बताना चाहता हूँ ताकि उनके बच्चों और उनके बीच अच्छा रिलेशन पैदा हो और बच्चों को भी उनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस करने के लिए पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो टिप्स फॉर पेरेंट्स, बच्चों पर ये तो नॉर्मल बात है कि हर पेरेंट को लगता है कि हमारे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसलिए कुछ आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए और उनके रिलेशंस भी पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हो गए। तो भी कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चों पर मार्क्स ज़्यादा पाने के लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए प्रेशर डालते हैं कि इतने मिलने चाहिए, 98 मिलने चाहिए, 99 मिलने चाहिए। लेकिन वो जाता है आपके बच्चों के दिमाग पे और वो टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनको ये मार्क्स पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इजीली उनको समझाएं कि आप कैसे आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर अच्छे मार्क्स मिले तो इतने मार्क्स मिले तो यहाँ पे एडमिशन ये कॉलेज में या इस फैकल्टी यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस डॉक्टर इंजीनियर कितने मार्क्स चाहिए वो आप समझा सकते हैं। आप उससे आपका करियर कितना अच्छा हो सकता है आगे वो समझा सकते हैं और इसके लिए इतने मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। आप ज़रूर प्रयास करें लेकिन आप टेंशन ना लें। यह आप बच्चों को समझाएं ताकि वो भी समझे कि क्यों इतने अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है और अगर नहीं लाए तो भी पेरेंट्स का डर उनके मन में नहीं रहेगा और वो अपनी पूरी तैयारी अपनी पूरी कोशिश करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आप बच्चों पे भरोसा रखिए। उसके बाद बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, उसको ताने मार के टॉन्ट मार के उसका डिमोरलाइजेशन करके उसे तकलीफ़ दे के और प्रेशर करके पढ़ाई के लिए उसको दुखी मत कीजिए। उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा ही। उसको अच्छा फील कीजिए, उसे कॉन्फिडेंस दे के उसको मोटिवेशन दीजिए और हो सके तो मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं वो उसे दिखाइए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। उसके बाद बच्चे के दोस्त बनिए, उसे अपनी पढ़ाई के बारे में दोस्त की तरह सलाह दे, दोस्त की तरह उससे पढ़ाई के बारे में डिस्कस करें और उनके साथ फ्रेंडली आप बिहेव करें। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ बहुत बार ऐसा देखा है
कि बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, उसके बाद माँ पिताजी बैठते हैं पेपर लेके कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, ये कितने मार्क्स मिलेंगे, और गलती से गलत जवाब दे दिया होगा बच्चे ने तो उसे डांटते रहते हैं। तो कृपया करके बच्चे को पेपर देने के बाद कुछ भी उस पे जो पेपर दिया हुआ है, उसने एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके बारे में सवाल जवाब ना करे, ताकि वो आगे वाले पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर सके। नहीं तो आप उसको डांटेंगे या ये गलत हो गया, वो आंसर गलत हो गया, तो पिछला जो दिया हुआ है पेपर, उसी रिज़ल्ट उसका उसमें जो कम मार्क्स आ सकते हैं ऐसे उसको लगा, तो उसका कॉन्फिडेंस तो चला जाएगा ही। वो उसी बारे में सोचता रहेगा और आगे के पेपर में उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी पढ़ाई वो अच्छी तरह से कर नहीं सकेगा। तो कृपा करके आप उसको जो पेपर हो गया वो बाजू में रखिए, उसके बारे में सवाल जवाब मत कीजिए। फिर अगले इसमें कहना चाहता हूँ मैं कि आपको लगता है कि बच्चा पास नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा पास नहीं होगा या उसे कम मार्क्स मिलेंगे, तो भी जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। आप उससे ये मत कहिए कि तुमने ये गलत लिखा है, वो लिखा है तो तुम्हें कम मार्क्स मिलने वाले, उससे उसके अगले पेपर पर इफ़ेक्ट हो जाएगा और उसको कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए उस पर भरोसा रखिए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है उसके कम मार्क्स आने वाले तो भी उसको ऐसा मत बताइए। और अगर पूरे टाइम पढ़ाई करने के बजाय बच्चों को अगर एक आध घंटा खेलने के लिए दिए एग्ज़ाम के टाइम्स पे भी, तो उनको अच्छा महसूस होता है, वो फ्रेश होते हैं और अच्छे फ्रेश माइंड से फिर से वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो पूरा 24 घंटा उनको पढ़ाई में इन्वॉल्व करना या उनको पढ़ाई 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 में मत ये कीजिए, उनको थोड़ा खेलने भी दीजिए। तो ये थे पेरेंट्स के लिए कुछ उपाय या सुझाव। और फिर एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि अंगूठा, जो अपना ये अंगूठा है, इसके बारे में भी मैं दूसरा वीडियो करने वाला हूँ, फुल वीडियो इस पे करने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ कि ये अंगूठा है वो अपने दिमाग का कंट्रोल रखता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स है उससे दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो है ये रिबूट पॉइंट है, यहाँ पे दबाने से अपना दिमाग थोड़े देर के लिए, अगर आप परेशान हैं टेंशन में हैं तो ये से यहाँ से दोनों कॉर्नर से आप दबा सकते हैं थोड़ा सा आधा मिनट के लिए, और फिर रिबूट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर रिबूट होता है वैसे ही हमारा दिमाग भी रिबूट हो जाता है और हमें मन की शांति मिलती है। थोड़े समय के लिए हमारा दिमाग बंद हो जाता है और फिर से अच्छी तरह से वो स्टार्ट होता है अच्छी पढ़ाई करने के लिए। बच्चों को अगर वो परेशान है टेंशन में है तो ऐसे उनका अंगूठे में यहाँ पे प्रेस करके 30 मिनट्स के लिए वो छोड़ दे, फिर उनका दिमाग फिर से चालू हो जाएगा और आपको अच्छी दिमाग की टेंशन फ्री करने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो ये थे मेरे सुझाव। तो आप ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सभी पेरेंट्स के ग्रुप पे, स्कूल के ग्रुप पे, बच्चों के ग्रुप पे और आपके पहचान में जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप पे सबको फॉरवर्ड प्लीज़ कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे सुझाव इसमें जो दिए हैं मैंने वो सारे बच्चों तक और सारे पेरेंट्स तक पहुंच सके। तो मैं इसमें दत्ते, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।